हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे संख्याओं के बारे में। देखिए, मैथ जब आप शुरू करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि संख्याओं के बारे में जानना। इससे डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जब तक आप संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। बुक का कोई भी मैं मेथड नहीं बताने वाला, वो आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको डिफिनीशन के तौर पे लिखा होता है कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हो, Q इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस सीधी सी बात ये समझनी है परिमेय संख्या के बारे में कि मैथ के अंदर आपको जो भी संख्याएं देखने को मिल जाएं, कुछ भी संख्या आपसे पूछ ले कि ये परिमेय, कह दो हाँ भैया ये परिमेय है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? मैथ के अंदर जितनी भी संख्याएं आप देखते हो, जैसे आपने कहा सर 7/5 हमने देख लिया, हाँ ये परिमेय है। 2 देख लिया, हाँ ये परिमेय है। 5 देख लिया, हाँ ये परिमेय है। तो फिर अपरिमेय क्या होती है? अगर मैथ के अंदर सभी संख्याएं परिमेय हैं तो अपरिमेय कौन सी संख्या होती है? तो बस यही चीज आपको दिमाग में रखनी है। केवल 2 संख्याओं को छोड़ करके, 2 टाइप की संख्याओं को छोड़ करके सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। मतलब अगर आपसे एग्जाम में कुछ भी दे करके पूछ ले कि सभी भाज्य संख्याएं क्या परिमेय हैं, तो कह दो हाँ। क्या सभी अभाज्य संख्याएं परिमेय हैं? कह दो हाँ। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय? कह दो हाँ। मतलब कुछ भी जो मैथ के अंदर आप पढ़ रहे हो ना, सब परिमेय, केवल 2 संख्याओं को छोड़ करके। अब वो कौन सी 2 हैं, ये चीज आप बस समझ लीजिए। तो वो जो 2 संख्याएं परिमेय नहीं है ना, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? पहली चीज, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई संख्या वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिखी है और उसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल सकता। देखिए, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने वीडियो बना के रखा है, जिसको नहीं आता है वो पहले वो जरूर सीख लेना। तो वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी है और वो बाहर पूरी तरह से नहीं आ सकती, मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या, यानी वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे 2 का बताइए वर्गमूल क्या निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। मैं आपसे पूछूं √5 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। मैं आपसे पूछूं क्या 4 का वर्गमूल निकल आएगा? तो आप कहोगे हाँ सर, 4 का वर्गमूल निकलेगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, ठीक है ना। 4 के ऐसे फैक्टर करते हैं, वर्गमूल मैंने निकालना सिखाया था। तो देखो 2 का पेयर बनता है, 1 2 बाहर आ जाता है। तो जो भी संख्या इस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिखी हो और वो बाहर ना आ पाए, तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। और एक कौन सी होती है? 2 मैंने बताई ना। तो दूसरी ये होती है, देखिए, अगर कोई संख्या दशमलव के बाद रुके ना, मतलब कोई भी संख्या मैं लिख दूं 2.73452 8, रुक नहीं रही है ये कहीं पर, और ना ही दोहराई जा रही है, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रही है, ये अलग अलग अंक आ रहे हैं 7 3 4 5 2 8, तो ये कहलाती है परिमेय संख्या। मतलब अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं 1.6666 ये आता चला जा रहा है, तो ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं। मैंने क्या आपसे बोला? मैंने बोला कि वो संख्या दोहराई ना जाए, दशमलव के बाद वो संख्या बार 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 ना आए, तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय नहीं है, ये कौन सी है? परिमेय। ठीक है, बात समझ में आई? तो बस केवल 2 टाइप की आपको संख्या दिमाग में रखनी है कि वो अपरिमेय है, बाकी जितनी भी संख्या आपको देखने को मिले वो सब क्या है? परिमेय है। तो 2 टाइप की कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं? एक, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर कोई संख्या लिखी हो और उसका वर्गमूल पूरी तरह से ना निकल पाए, तो वो अपरिमेय। दूसरी कौन सी? दशमलव के बाद संख्या आती चली जाए, कहीं पर रुके ना और दोहराई ना जाए, यानी बार बार रिपीट ना हो, तो वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय होती है। और बस एक एग्जाम में और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय। जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है इन सब का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए क्या बताया मैंने परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के अंदर, आप लोग मैथ के अंदर जो भी संख्याएं पढ़ते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल 2 प्रकार की संख्याओं को छोड़कर। और वो कौन सी 2 प्रकार की संख्याएं हैं जो इसके अंतर्गत नहीं आती? तो वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। यानी अगर संख्या वर्गमूल के चिन्ह के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे ये देखिए √2
√5, क्योंकि ये 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। दूसरी कौन सी मैंने बताई कि यदि दशमलव के बाद संख्या रिपीट ना हो तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे 3.1, 4, 2, 8, 7, 6, देखिए सब अलग अलग अंक आ रहे हैं, ये कभी दोहराई नहीं जा रही है, तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। और ध्यान रखने योग्य मैंने क्या बात बताई है कि पाई एक अपरिमेय संख्या यानी एक इर्रेशनल नंबर। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कितना आप लोगों को समझ में आया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पाई क्या है। ऑप्शन है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। आप लोग बताएंगे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है। तो मैंने दो ही संख्याएं आपको बताई हैं जो अपरिमेय होती हैं, एक वर्गमूल के चिन्ह के अंदर हो और उसका पूरी तरह से वर्गमूल न निकल पाए, और दूसरी संख्या कौन सी बताई अपरिमेय कि दशमलव के बाद वो संख्या आती चली जाए और रिपीट ना हो, तो वो संख्या कहलाती अपरिमेय। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या दिख रही जो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है, केवल यही दिख रही है और ये बाहर भी नहीं आ सकती, तो ये क्या है, अपरिमेय। अब देखो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो हमने कुछ याद ही नहीं किया कि भैया ये संख्या ये संख्या ये संख्या परिमेय संख्या होती है। हमें तो ये पता है कि दुनिया की हर संख्या परिमेय है। तो देखो सभी भाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी भिन्न संख्या उपयोग, सभी काम खत्म। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को आज सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग परिमेय संख्या संबंधित क्वेश्चन को कर पाएंगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई और बात को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।